बहुत हो गया। अब अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने सम्मान स्वाभिमान के अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने परिवारों की रक्षा के लिए मैं आह्वान करता हूं अपने समाज को कि अब आपको बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रदत्त प्रावधानों के तहत अब आपको आगे आना ही पड़ेगा। बाबा साहब और काशीराम के दर्शन को जीवन में आपको व्यवहारिकता में उतारना पड़ेगा। और अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी, और इतनी देर हो जाएगी। दुनिया 21वीं सदी में है, लोग चांद तारों पर जा रहे हैं। भारत एक ऐसा महान राष्ट्र है, सम्राट अशोक का राष्ट्र है, लेकिन यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो इस राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, इस देश के संविधान को बदनाम कर रहे हैं। और जातिवाद के नाम पर पानी के लिए मटका छू जाए तो इस देश के भविष्य, इस देश के होनहार, इस देश के युवा जो कल इस देश का भविष्य हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। जाति है कि जाति नहीं, अब अंतिम लड़ाई का वक्त है। आखिरकार संविधान लागू होने के बाद भी, 75 साल बाद भी, वो कौन लोग हैं जो जातिवाद का जहर दिमाग में लेकर घूमते हैं? चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, स्कूल कॉलेज हो। कभी रोहित वेमुला, कभी पायल तडवी, तो कभी इंद्र। मेरे साथ केपी चौधरी साहब हैं। कल 19 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर SC/ST फेडरेशन ने बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है। उनका अगुवाई, उनका नेतृत्व केपी चौधरी साहब कर रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर बियॉन्ड द पार्टी लाइन समाज के हितों के लिए लड़ते मरते हैं। सर, इतना दर्दनाक हादसा ऐसे दौर में, जब अब मीडिया भी है हमारे पास, सोशल मीडिया है, अब क्या करने की जरूरत है? देखिए, मैं जैसा आपने अभी कहा कि भारत के विषय में जितना मैंने अध्ययन किया है, क्योंकि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से भारत के कोने कोने में, इवन विश्व के कोने कोने में जाने का एक सौभाग्य मुझे मिलता रहा है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत की भूमि में सांस लेने वाला हर एक व्यक्ति जातिगत भावना से पूरी तरीके से ग्रस्त है। और मैंने सरकार की नौकरी में या सामाजिक क्षेत्र में, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, शहरी क्षेत्र में, हर जगह मैंने महसूस किया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मामले में अन्याय करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। इस बच्चे की मौत इसका जीता जागता उदाहरण है। और मैं अपने समाज को अपील करना चाहता हूं, बहुत हो गया भाई, अब बहुत हो गया। अब अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने सम्मान स्वाभिमान के अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने परिवारों की रक्षा के लिए मैं आह्वान करता हूं अपने समाज को कि अब आपको बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रदत्त प्रावधानों के तहत अब आपको आगे आना ही पड़ेगा। अब आपको कोई आपके पास सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। अरे अभी तो मूंछ रखने के ऊपर कभी राजस्थान में हत्या होती है, तो कभी मटकी को छूने पर हत्या हो जाती है, कभी लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या हो जाती है, कभी सरकार की नौकरी में लोग हैं उनको टर्मिनेट करके घर बैठा दिया जाता है, कभी जो संगठन लोग चला रहे हैं उन संगठनों में झगड़ा कराकर उन संगठनों को बर्बाद कर दिया जाता है। अरे कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर SC/ST के साथ में जातिगत आधार पर भेदभाव ना हो रहा हो? मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से, अरे निजी क्षेत्र में आरक्षण लाना अगर आपकी आवश्यकता है और निजी क्षेत्र लाना आपकी जरूरत है, तो अब आपसे पूछता हूं कि इस SC/ST समाज जो इस देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है, इस समाज के विकास के लिए सरकारी नौकरी एक माध्यम बना था। आपने संविधान बदले ही बदल दिया और आपने निजी क्षेत्र ला करके 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में जो थे, आज 35 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो गए। ये सारे समाज को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया, बेरोजगार कर दिया। अगर सरकारों के एजेंडे SC/ST के हक में हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये एजेंडा कैसे SC/ST के हक में जाता है। बच्चा मरता है, 4 दिन एजिटेशन होते हैं, उसके बाद फिर वातावरण शांत हो जाता है, उसके बाद फिर हम एक नई घटना का इंतजार करते हैं, फिर किसी महिला के साथ, दलित महिला के साथ, SC/ST महिला के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी सरकारी अफसर के साथ, फिर वही चीज रिपीट होती है। कभी हाथरस रिपीट होता है, तो कभी पाली रिपीट होता है, अभी कुछ दिन बाद फिर अब कुछ और नया रिपीट होगा। मुझे लगता है चौधरी जी बताइए, अशोक गहलोत की बेशर्मी देखिए। हिंदू मुस्लिम होता है 50 लाख का मुआवजा, 2 नौकरी। शेड्यूल कास्ट की हत्या होती है, जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिला। बहुजन नेता नहीं जा सकता है, बैरिकेड कर दिया जाता है। कांग्रेस के नेता राहुल और प्रियंका जा रहे थे यूपी में,
बीजेपी शासित राज्यों में एट्रोसिटी हुआ तो एट्रोसिटी है, कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ तो नहीं हुआ। आप लोग भी सिर्फ बीजेपी का विरोध करते हैं, कांग्रेस के विरोध में आप लोग के मुंह में दही जम जाता है। देखिए, जहां तक आप पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या किसी और दल की सरकार हो, बात सरकार से है। सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के जो भी प्रावधान हैं उनको ईमानदारी से लागू करे, जो कि 100% देखा गया है कि उनको कोई भी सरकार गंभीरता से न लेती है न लागू करती है। इवन इस समाज के हितों को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक आयोग आर्टिकल 338 के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए हैं। इवन उनकी रिकमेंडेशंस को भी नहीं माना जाता इस देश के अंदर। बड़ा दुर्भाग्य है जो आप बात करें। रही बात अशोक गहलोत साहब की, वो चीफ मिनिस्टर हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। उम्मीद यह की जाती है कि ओबीसी समाज से आते हैं तो उनके दिल में तो और दर्द होना चाहिए और इस समाज की समस्या को समझने के पास उनके पास एक अच्छी समझ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि खुद वो ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ करके वो भी राजा हो जाते हैं, दूसरे जो समाज के लोग हैं जब कुर्सी पर बैठते हैं वो भी राजा हो जाते हैं। तो यहां जरूरत इस बात की है। पिछले दिनों विज्ञान भवन में जब राष्ट्रपति जी का विदाई समारोह में हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे तो हमने कहा था कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर तो तीसरी बार दलित समाज का बेटा और बेटी बैठ गए हैं, लेकिन जब तक शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई SC/ST समाज का सच्चा अम्बेडकरवादी नहीं बैठेगा तब तक ये समाज की जो समस्याएं पूरे देश में फैली हुई हैं इनका तब तक समाधान होने वाला नहीं। आप लोग राष्ट्रपति का डेलीगेशन क्यों नहीं ले जाते? आप लोग राष्ट्रपति से बात क्यों नहीं करते हैं? महामहिम से जो जातिवादी खेल चल रहा है देश में। देखिए, अभी आपने जो कहा, आपके संगठन को तो इतनी सलाहियत है, आप लोग के पास इतनी जो अभी आपने कहा कि राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, वहां भी ज्ञापन देंगे, ज्ञापन सरकार के पास भेजा जाएगा, एक दफ्तरी कागजात की वो प्रक्रिया हो जाएगी। इसका रास्ता सीधा सीधा यह है कि अब बहुत हो गया, अब समाज को खुद समझना पड़ेगा, जिम्मेदारी ओन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी कहा, नोएडा के अंदर त्यागी समाज के एक व्यक्ति के साथ जो पिछले दिनों हुआ, लेकिन पूरा त्यागी समाज उस घटना में इकट्ठा हो गया, पोलराइज हो गया और वहां के जो सांसद हैं नोएडा के उनको बैकफुट पे आना पड़ गया, जबकि वो गुंडई का वीडियो दिख रहा है साफ साफ। और सीधा मतलब ये समझिए कि एक किस्म से कहिएगा कि चोरी भी हो रही है, सीनाजोरी भी हो रही है। लेकिन मैं तो अपने समाज से कहना चाहता हूं कि मेरा समाज तो बड़ा शांति प्रिय समाज है, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने अधिकारों की इस लड़ाई के लिए स्वयं आगे आना होगा, अपने दीपक खुद बनना होगा। बाबा साहब और काशीराम के दर्शन को जीवन में आपको व्यवहारिकता में उतारना पड़ेगा और अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी और इतनी देर हो जाएगी फिर समाज के लिए सवेरा होना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया इसको प्रोटेस्ट को कवर कर रही है, लेकिन मटके वाली खबर को झुठला रही कि नहीं, पानी के लिए हत्या नहीं हुई है। देखिए, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, 97 की आरक्षण जो हम विरोधी रैली आरक्षण जब समाप्त हमारा हुआ था उसको बचाने की हमने रैली की थी, तो पहले 97 की रैली में जो लाखों लोग थे, एक लाइन हमारे मीडिया ने हमारे बारे में नहीं दिया। 98 में जब कई लाख लोग आए तो भी एक लाइन हमारे बारे में नहीं दिया गया। मीडिया का तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से इस देश का मीडिया अनुसूचित जाति जनजाति समाज विरोधी है और मैं ये कहूंगा अपने समाज के लोगों से कि ऐसे मीडिया का हमारे समाज के लोगों को बायकॉट करना चाहिए, टेलीविजन सेट बंद कर देने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम जो ऐसे टीवी चैनल से उनके प्रोग्राम बिल्कुल नहीं देखने चाहिए और देखना चाहिए तो बाबा साहब अंबेडकर या काशीराम के मिशन के प्रोग्राम आप लोग देखिए। अन्यथा जैसे ही आप टीवी ऑन करते हैं उनकी टीआरपी बढ़ती है, वो करोड़ों के मालिक होते हैं और वो भी आपके खिलाफ जब जहर उगलते हैं और आपके समाज के खिलाफ वो षड्यंत्र करते हैं तो उसका शिकार समाज के हर व्यक्ति को बनना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मेरी समाज से अपील है कि ऐसे सोशल मीडिया का आप निश्चित रूप से बहिष्कार करें और जो समाज के लोग, जो समाज में जो लोग आपके अम्बेडकरवादी सोच को लेकर चल रहे हैं उन्हें छांटिए, उनको समर्थन दीजिए, उनके साथ चलिए, उनको साथ लीजिए। और ये जो आए दिन का ये वातावरण बन गया है दलित समाज तो मुझे लगता है एक खिलौना बन गया है, एक मजाक बन गया है। कल का क्या प्रोग्राम है? 19 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रख रहे हैं, क्या पूरा रोड मैप है? देखिए, कल हमने जो हमारे संगठन के लोग हैं सारे, चाहे वो समता सैनिक दल है, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा है,
चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन है, चाहे धार्मिक संगठन है, हमने सभी लोगों से आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपना बैनर लेकर आए, अपने लोगों के साथ आए, अपने समाज को न्याय देने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। प्रातः 10 बजे आप सब लोग जंतर मंतर पर आए और अपना शांति प्रिय प्रदर्शन करें। संविधान के तहत जो प्रावधान है उनका अनुपालन करते हुए अपनी बात को देश के सामने रखें। जिस तरीके से अभी नोएडा वाले मामले में त्यागी समाज ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए इवन गलत चीज को भी सपोर्ट करके उन लोगों ने समझे निभाता, उसको भी समर्थन समाज को दिया। इसी तरीके से मैं उम्मीद करूंगा और निवेदन करूंगा और अपील करूंगा अपने समाज के सभी भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, जो रिटायर हो गए हैं, जो सर्विस में नहीं है, जो सर्विस में हैं, जो लोग अपने निजी धंधों में हैं, जो किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे कोई अपना सब्जी बेच रहा है, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप प्रातः 10 बजे सुबह कल 19 तारीख को जंतर मंतर पर इकट्ठे हों और अपने समाज के उस बच्चों को जो इस देश की जातिगत दुर्भावना का, प्रताड़ना का शिकार हुए हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि दें और देश के सम्मुख एक संदेश दें अपनी एकता का, एकजुटता का, जिससे आने वाले समय में किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी समाज के किसी बहन के साथ, भाई के साथ, किसी भी बुजुर्ग के साथ में कोई भी व्यक्ति इस देश का जातिगत आधार पर किसी तरह का भेदभाव या अन्याय करने की हिमाकत ना कर सके। तो कल आपको बता दें कि 19 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर केपी चौधरी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है। सोचिए राजस्थान में जिस तरह से एक तीसरी क्लास के 9 साल के छात्र इंदर की जिस तरह से हत्या कर दी गई है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाति को लेकर बहस हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये जातिवाद कब खत्म होगा, लेकिन भारत की मीडिया कह रही है कि ये जातिवाद नहीं, एक टीचर की कारस्तानी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और कल अगर दिल्ली एनसीआर में है तो इस प्रोटेस्ट में जरूर शरीक होइए, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत का विकास तब तक नहीं होगा, भारत विश्वगुरु तब तक नहीं बनेगा, भारत एक मजबूत देश तब तक नहीं बनेगा जब तक यहाँ जातिवाद खत्म नहीं होगा। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया।